नमस्कार। आज दिनांक 5 फरवरी 2022 दिन शनिवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज का विशेष दिन बसंत पंचमी का दिन। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय अरोड़ा जी से आज के दिन के बारे में बताएं और आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज 5 फरवरी 2021 बसंत पंचमी, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हिंदू समाज में एक विशेष महत्व रखता है। ये दिन, इस पर चर्चा धीरे धीरे बाद में हम लोग करते रहेंगे। तो आइए, जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि आप पीले वस्त्र पहने, और जिनके पास पीले वस्त्रों की व्यवस्था नहीं है तो वो भी चिंतित ना हो कि वे पीले वस्त्र ही पहनने हैं। जैसे एक सज्जन हमारे, उनका फोन आया था कि सर अगर पीले वस्त्र नहीं है मेरे पास तो क्या होगा, कल मैं ज्वाइन नहीं करूं क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर नहीं भी है आपके पास तो। इसके अलावा दीपक की व्यवस्था, पीले प्रसाद की व्यवस्था, सरस्वती माता की व्यवस्था, ये सब उम्मीद है जिसके जिसके पास भी ऐसी व्यवस्था संभव हो पाई होगी, आपने कर रखी होगी। तो आइए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। आप सभी भी अपने घरों पर दीपक जला लीजिए और उसके पश्चात सरस्वती वंदन के लिए तैयार रहेंगी आदरणीय शालिनी सिंघल जी। आइए, गायत्री मंत्र के साथ सभी दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाथ जोड़कर नमस्कार करें। ईश्वर का वंदन, प्रभु का वंदन। दीप प्रज्वलन के पश्चात सरस्वती वंदना, मां सरस्वती वंदना करने के लिए आदरणीय शालिनी सिंघल जी आइए और सरस्वती वंदना का पाठ कीजिए। हरिओम सर। आप सभी को मेरा प्रातः वंदन। आवाज आ रही है जी। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मां सरस्वती को याद करते हैं। श्री गणेशाधिपतये नमः।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन के हमारे मिटाकर अंधेरे, हमको भी उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी आपका। माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का वंदन प्रातःकालीन बेला में कार्यक्रम के प्रारंभ में। आइए आज की साधना जिस प्रकार से प्रत्येक दिन होती है, उसी प्रकार से आज की साधना का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म अभ्यासों के साथ दोनों टांगे सीधी कर लीजिए। अपने आसन पर बैठकर दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, धीरे धीरे पंजों को आगे पीछे तानिए, आगे ले जाइए, श्वास भरते हुए पीछे अपनी ओर। दोहराइए इस क्रिया को। धीरे धीरे पंजे आगे और पंजे पीछे। सहजता के साथ क्रिया पर ध्यान रखते हुए, पूरा मन इसी पर लगाते हुए बहुत बढ़िया।
दोनों मिले हुए पंजों को दाहिनी ओर ले जाएं। छोटी उंगली आसन पर लगा दें। घुटने दोनों आसन पर रहें, ऐसा प्रयास करें आप। बाईं ओर ले जाएं। पूरा खींच कर रखें, पूरे मनोयोग से, मन से। दोहराएं इस क्रिया को, एक दो बार और करें। बहुत धीरे धीरे पंजे दाईं ओर, पंजे बाईं ओर, अच्छे से कसावट के साथ, ढीलापन नहीं। गोलाकार चक्र भी दे दें घड़ी की दिशा में। विपरीत दिशा से भी गोलाकार करें। और रीढ़ को सीधा रखकर, रीढ़ पीछे गिरी हुई है जिनकी सीधी रखें। गुड। धीरे धीरे वापस आए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, उसके तलवे के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बनाए, तलवा अच्छे से पकड़ बनाए। श्वास भरें, धीरे धीरे सीधा करने से पूरा सीधा ऊपर तक। दूसरा पंजा तान लें, कंधों को भी खींच दें। श्वास छोड़े मोड़ने से। बस यही काम करें, सीधा करें मोड़े, सीधा करें मोड़े। देखें घुटने में कहीं कोई दोष तो नहीं, आराम से कार्य कर रहा है। गुड। ऐसे में मेरा घुटना जो है ना दोनों हाथों के बीच में हो, दोनों भुजाओं के बीच में हो। हाँ जी, यस। बाहर से नहीं, नहीं अंदर से नहीं, गलत है ये। घुटना बीच में होना चाहिए, दोनों भुजाएं दाएं बाएं हैं। चलिए कीजिए कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइकिलिंग करते हैं उस तरह से थोड़ा सा करके देखें, पूरा चला के देखें। यस, कूल्हे का जोड़ भी प्रभाव में आएगा। कीजिए कीजिए। गुड। दूसरा पैडल, तीसरा, चौथा, चलो पांचवा। वापस आ जाइए, दूसरे पैर से कीजिए यही चीज। दोनों हाथों से बाएं पैर के तलवे के नीचे पकड़, श्वास भरकर टांग को सीधा, फिर मोड़ना, सीधा, फिर मोड़ना। पहले घुटने को चाल दीजिए। गुड। घुटना जांच लिया, अब कूल्हा जांचिए। चलिए साइकिलिंग कीजिए। सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। दोनों पैर मिला लीजिए। गुड।
पद्मासन लगाइए, लगाइए पद्मासन। नहीं नहीं, पूरा चाहिए। गुड। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जिन्होंने पूरा नहीं लगाया, आधा तो जरूर लगाए। मैं एक एक को चेक कर रहा हूं सबको, किसका आधा है किसका पूरा है। आधा तो जरूर लगाएं भाई प्लीज। चाहे मैं 40 बरस का हूं चाहे 60 बरस का हूं, मुझे आधे का तो प्रयास जरूर करना चाहिए। 50% तो छूट मिल रही है आपको, 100% नहीं करने को कहा जा रहा। जो पैर रखा जाता है रखिए। बहुत कठोर हो जाएगा ये भाग अगर नहीं करेंगे हम तो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे खाली करें। नाभि के मूवमेंट को भी देखें, जांचें कि नाभि किस प्रकार से प्रभावित हो रही है इन श्वासों की गति से। और ठंडी ठंडी श्वास किस प्रकार से अंदर जाकर पूरा आनंदित कर रही है मुझे। हो सकता है ये ठंडी श्वास ना सुहाए मुझे, लेकिन आज कुछ कम है सर्दी, शायद अच्छी लगेगी, सुहाएगी। धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे खाली करें, मन को यहीं एकाग्र रखें। सामान्य करें श्वासों को। मन शांत है, बिल्कुल एकदम एकाग्र हो गया। ओम ध्वनियों का जाप लेंगे। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें ईश्वर के समक्ष और आज के इस विशेष दिन, विशेष पर्व, जो कि बहुत महत्व का है, ऋतु परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, बसंत पंचमी। और दोनों हाथों को रगड़ें, थोड़ी सी गर्माहट लाकर चेहरे पर लगा लें। ईश्वर का प्रसाद, चरणामृत
ग्रहण करें। चलिए, पद्मासन आपका लगा है। दोनों हाथों को उठाएं, गद्दी बनाकर अपनी गर्दन के पीछे अच्छे से खींचे, अच्छे से लगाएं पहले, फिर अपने चेस्ट वाले भाग को खींच दें अच्छे से। दाएं बाएं, कोहनियां नहीं मुड़ी हो, कोहनियां बिल्कुल सीधी चाहिए हमें, बिल्कुल स्ट्रेट। खींचिए अच्छे से, चेस्ट वाला भाग खींचा हुआ मेरा, श्वास भरा हुआ मेरा, श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाहिनी ओर। कोहनी को आसन से लगा दें, पहले कोहनी को आसन से लगाने की कोशिश करें। आराम से लगेगी ये। उसके पश्चात गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ें। प्रभाव को महसूस करें कमर वाले भाग पर। धीरे धीरे मध्य में आए। विपरीत ओर जाएं। बाईं ओर, कोहनी आसन पर लग गई मेरी। गुड। गर्दन ऊपर की ओर, थोड़े ऊपर की ओर गर्दन को, ऊपर वाली कोहनी देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे मध्य में आकर एक बार फिर से दाहिनी ओर जाइए, दाहिनी ओर। क्षमता अनुसार जाएं, कोई बात नहीं, ज्यादा पूरा नहीं लगती कोहनी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कमर पर तो लाभ होगा, ये लचीली तो बनेगी दाएं बाएं। चलिए, विपरीत ओर भी जाइए। गुड। धीरे धीरे मध्य में आए। हाथों की स्थिति अभी भी यही है, ठीक है। धीरे धीरे कोहनियों को मिलाइए, मिलाइए कोहनियों को, आगे की ओर लाकर कोहनियां मिला दीजिए, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खोलते चले जाइए, अधिकतम खोल दीजिए। चेस्ट पर प्रभाव देखिए, फेफड़ों पर। दोहराइए इसे 2-3 बार और कीजिए। देखिए, आपकी चेस्ट की जो रिब्स है उनमें से आवाज भी थोड़ी थोड़ी मिलेगी आपको, पूरा जब खिंचाव देंगे आप अच्छे से, श्वासों के साथ श्वास भरकर खींचिए अच्छे से। गुड। चलिए, धीरे धीरे वापस कोहनियां इसी प्रकार से बिल्कुल सीधी। श्वास भरिए एक बार फिर से, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर आइए, आगे की ओर झुकते चले जाइए। कमर के निचले भाग से गर्दन को लगाने की जल्दी नहीं करनी है, कमर को प्रभावित करना। धीरे धीरे वापस एक आवृत्ति और लें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे वापस आए। थोड़ी सी ट्विस्टिंग, दाएं बाएं, कमर,
क्या वो अभी बाथरूम एंगेज है। ऐसे में मैंने गर्दन झुका ली, मेरी गर्दन देखते हैं झुकी है क्या? बिल्कुल तनी है, ऐसे पूरी पूरी घूम रही है। चलिए वापस आइए, हल्का सा विश्राम कीजिए, हल्का सा विश्राम। इसी प्रकार से इसी स्थिति में हथेलियां दोनों अभी गर्दन के पीछे हैं। चप्पू चलाना है, चप्पू चलाना जानते हैं ना आप सभी? जी, मुझे देखकर कर सकते हैं। कैसे? पहले तो हम पीछे से आगे की तरफ चलाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है? लेकिन उसमें ध्यान रखिए, आपको श्वास को भरना है। श्वास को भरिए और चलाइए, भरे श्वास। मेरुमर्दन हो रहा है। भरे श्वास में है ये। भरना पड़े दोबारा, दिक्कत होने लगे तो दोबारा से भरिए, फिर से भरिए, एक बार और करते हैं। चलाइए, चलिए, चलाइए। वापस आइए। 2 बार तो हमने पीछे से आगे की ओर किया, अब श्वास को खाली करके करना है, आगे से पीछे की ओर। श्वास खाली कीजिए, अपोजिट, पीछे से आगे की ओर, सॉरी आगे से पीछे की ओर, अपोजिट, पहले के विपरीत। वापस आइए, एक बार फिर से श्वास को सामान्य कीजिए, फिर से श्वास खाली करके एक बार फिर से अपोजिट। धीरे धीरे वापस हाथ में चले। देख रहे हैं कंधे थोड़े से दुखने लग गए, कमर दुखने लग गई। अभी एक क्रिया और करानी है मुझे, उसके पश्चात विश्राम मिलेगा। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, नाभि के सामने रखें इन मुट्ठियों को, ठीक है? यहां भी कमर को ट्विस्टिंग देना है मुझे। श्वास भरिए और दाएं बाएं, दाएं बाएं, भरे श्वास में। कमर भी मोड़नी है, गर्दन भी मोड़नी है। कमर नहीं मुड़ रही है, गर्दन ही गर्दन नहीं मोड़नी खाली। कैसे? मुट्ठियां यहां बंधी हुई हैं, भरे श्वास में करें, गर्मी आ जाएगी। वापस आए, हल्के से चक्कर की सेंसेशन भी हो जाती है, सामान्य करें पहले अपने आप को। एक बार और करते हैं, फिर से भरिए श्वास, दोहराइए। वापस आ जाइए, सामान्य कीजिए श्वासों को। गहरा लंबा श्वास भरिए, खाली कीजिए। दो बार और करेंगे अभी इसी क्रिया को, श्वास को खाली करके।
अब श्वास खाली कीजिए। कुंभक का कुंभक है, क्रिया की क्रिया है, पूरा लाभ है। चलिए, हाथों की स्थिति वही है, श्वास खाली, दोहराइए। वापस। फिर श्वास को सामान्य, हल्का सा रिलैक्स। एक अंतिम आवृत्ति, श्वास खाली कीजिए और दोहराइए। चलिए, वापस आ जाइए। पद्मासन खोल लीजिए, टांगे सीधी, घुटनों को चला लीजिए, पंजे दाएं बाएं, घुटने ऊपर नीचे। गुड। यहीं से आसन पर लेट जाइए। विश्राम आप ले चुके हैं। श्वास भरिए, दोनों हाथ शरीर के साथ लाकर भुजाओं को और पंजों को तान दीजिए। तानिए यहीं पर, भुजाएं यहीं तानिए। अभी पहले श्वास भरते हुए भुजाएं सर के पीछे ले जाइए। फिर तनी हुई, खिंची हुई, अधिकतम खींच दें। रीढ़ को भी दाएं बाएं ट्विस्ट किया मैंने। अब संपूर्ण शरीर के जोड़ों को पूरी तरीके से ऊपर और नीचे अधिकतम खिंचाव दीजिए। श्वास ढीला कीजिए, एक आवृत्ति और ले लीजिए, पूरा खींच दीजिए शरीर को। गुड। नाव आसन का अभ्यास। दोनों मिली हुई टांगे ऊपर, भुजाएं भी 90 डिग्री पर रीढ़ के बल दोनों कीजिए। वेरी गुड। रीढ़ को लचीला बनाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, आसन पर बैठ जाएं और बैठकर विश्राम करें। श्वासों को सामान्य करें। की गई क्रियाओं के प्रभाव को मुख्यतः रीढ़ पर देखें। बंद नेत्रों में, बंद आंखों में स्वयं को व्यवस्थित कर लें, श्वासों को व्यवस्थित कर लें। इधर उधर डगमगाई हुई श्वासें ना हो, सहज श्वासें हो, सहजता से चलती। सहज श्वासें भी स्वस्थता की निशानी। उखड़ी हुई श्वासें स्वस्थता को प्रदर्शित नहीं करती, किसी प्रकार के विकार को प्रदर्शित करती। गुड।
आगे के अभ्यास के लिए आज की हमारी टीम लीडर आदरणीय अखिलेश गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं।